सभी को नमस्कार। इम्यूनिटी कमजोर इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये खा लीजिए, ये पी लीजिए, खा पी कर इम्यूनिटी तो बढ़ा देते हैं, लेकिन अकारण निषेचन कर वापस शून्य बना देते हैं इम्यूनिटी को। प्रकृति ने निषेचन सारे प्राणियों के लिए केवल वंशवृद्धि के लिए ही बनाया है, इसीलिए सारे पशु पक्षी आज भी निषेचन वंशवृद्धि के लिए ही करते हैं, मनुष्य की तरह लगे हुए नहीं है। रज और वीर्य का फालतू हास नहीं करते। इसी के परिणाम स्वरूप ही आज पशु पक्षी बहुत कम बीमार पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त तगड़ी है। तभी तो डॉक्टरों के वहां आदमियों की भीड़ लगी रहती है, पशु पक्षियों की नहीं। आज की विज्ञान के शोध और अनुसंधान में यह मालूम पड़ा, 80 बूंद रक्त की 80 खून की बूंदों से 1 बूंद वीर्य की बनती है। 74 दिन लगते हैं स्पर्म को परिपक्व होने के लिए, जबकि हमारी पुरातन संस्कृति में ऋषि महर्षियों ने अपनी भक्ति के दौरान ये मालूम पड़ा कि बीज को पकने के लिए एकदम कुंदन की तरह, एकदम हीरे की तरह, एकदम जबरदस्त बलिष्ठ अनंत सीमाओं से पार बनने के लिए बीज को परिपक्व पकने के लिए 12 साल का समय लगता है। उस 12 साल के पके हुए बीज के बाद में जब निषेचन किया जाता है और जो संतति उत्पन्न होती है, संतान जो उत्पन्न होती है, तब वो मनुष्य शेर को भी पछाड़ देता है, शेर भी डरता है। जब भी तो शेरों के साथ खेला करते थे। इसलिए आयुर्वेद में वीर्य को शक्ति का पुंज बताया, शक्ति की अपार क्षमता बताई है। गत 2003 के अध्ययन में एक जबरदस्त जानकारी मिली कि 7 दिन तक स्त्री और पुरुष अगर संयम बरत लेते हैं निषेचन को लेकर, तो उनका जो टेस्टोस्टेरोन का स्तर है वो चरम सीमा पर हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन के उच्च स्तर के कारण पुरुषों में जबरदस्त जोश, शक्ति और जीवनी शक्ति का बढ़ोतरी हो जाती है। जबरदस्त प्रजनन क्षमता में क्षमता उत्पन्न हो जाती है, मूड बेहतर होने लग जाता है। अवसाद, डिप्रेशन और चिंता के जो लक्षण है उसमें जबरदस्त कमी देखी गई और ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के कारण। अगर ये निषेचन अकारण नहीं करते हैं तो जो शरीर का पारा है, शरीर की जो ताकत है, रज और वीर्य जो है, वो वापस खून में मिल जाता है। जब खून में मिल जाता है तो वो अपने मस्तिष्क को इतना बलिष्ठ बना देता है कि परिकल्पना से परे हो जाता है वो व्यक्ति। जब भी तो जितने ही बड़े बड़े महापुरुष हुए जिनको आज ईश्वर के रूप में आप और मान रहे हैं, उन्होंने अपने वीर्य का, अपने रज का इस प्रकार से सदुपयोग किया और वो महान पुरुष बन गए, पराक्रमी पुरुष बन गए। और आज इनकी गाथाएं, आज उनका इतिहास आप और हम रच रहे हैं, बस रहे हैं, गा रहे हैं और उनके जय जयकारे लगा रहे हैं। जब वो निषेचन फालतू का नहीं होगा तो वो जो शरीर का पारा है उससे शरीर का जो हार्मोन है वो संतुलन में आ जाता है, क्योंकि वो जब खून में मिल जाता है तो और ज्यादा शक्तिशाली मनुष्य को बना देता है। साथ ही जो अनिद्रा के शिकारी हैं वो दूर हो जाते हैं, गहरी नींद इतनी बेहतरीन आने लग जाती है कि कभी सोचा भी नहीं था। और इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो तो अपरंपार हो जाती है। आदमी बीमार हो ही नहीं सकता है अगर वो उस अपने शरीर के पारे का अकारण अगर हास नहीं करता है और उसको पशु पक्षियों की तरह ही निषेचन के रूप में काम में लेता है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, समझा, और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर आप हमारे फैमिलियर बन जाइए। दूसरों की भलाई का विचार उत्पन्न हुआ हो और ये बेहतरीन जानकारी आप दूसरों को देकर पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं तो जानकारी शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए